गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही होंगे अपने घरों पर और जो है आप अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा लेसन है जियोग्राफी का वाटर रिसोर्सेज, थर्ड लेसन क्लास 10th के लिए। हम जो है वाटर रिसोर्स लेसन को देखेंगे। लाइन टू लाइन आप पढ़िएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और साथ के साथ आपको जो है अच्छे अच्छे फैक्ट मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो अब तक जो हमारा देश का हालचाल चल रहा है उसके अनुसार जल्दी हम जो है इस बीमारी को भी कवर कर लेंगे, ये आपात की स्थिति से भी निकल जाएंगे और जल्दी ही हम जो है वापस अपने कार्य पर लौटेंगे। तब तक आप आराम से पढ़ते रहें, कोई भी जो है दिक्कत ना लें। ठीक है, नियमों का पालन करते हुए। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। जल एक संसाधन, अमूल्य संसाधन बोल सकते हैं हम। बहुत ही बेहतरीन परमात्मा का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार, जिसका उपयोग हम अपने रोजाना के जीवन में और इवन जीवन जीने के लिए भी करते हैं। आप जानते ही हैं, अमृत है और गर्मियों में तो कितना महत्व होता है इसका आप जानते हैं। देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, इसके क्राइसिस प्लस में इसकी कुछ विशेषताएं, भारत में इसके क्या डाटा हैं, कहाँ ये ज़्यादा और कहाँ कम है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। क्या क्या कारण है कि इसकी कमी भी है, कहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में है, और प्रचुर मात्रा में है तो क्या सारे का सारा हम उपयोग कर पाते हैं, और कैसे हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे इसका प्रबंधन करके और इसको कंजर्व कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर पाए। क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यही होता है कि कोई भी जो रिसोर्स होता है उसको हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि वो भी जो है भरपूर मात्रा में इसका उपयोग कर सके। और ये तो वास्तव में ही क्या है, एक अमूल्य उपहार है, किसका दिया हुआ, नेचर का, प्रकृति का हमें दिया हुआ। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज देखते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है, नेचुरल, सीधी सी बात है, प्रकृति का दिया हुआ है और रिन्यूएबल भी है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, पहले ये देखिए। रिन्यूएबल का मतलब है जो संसाधन एक साइकिल के द्वारा रिन्यू हो जाता है, दोबारा बन जाता है, उसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। या जिसकी पूर्ति हम कर लेते हैं, जिसकी पूर्ति हो जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल कहते हैं। एक नेचुरल भी है और रिन्यूएबल भी है। आगे देखिए, इसका एक और डाटा मैं शुरू में ही बता देता हूं। भारत में ही दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उस स्थान का नाम आप बता सकते हैं, मेघालय में माशिरम है। मेघालय में मानसीरम जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रेनफॉल एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, लेकिन बारिश के बावजूद भी ऐसी जगह भी भारत में है जो कि भयानक जल की कमी को झेल रही है, बहुत जबरदस्त कमी है। और कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये लगेगा कि वास्तव में हमारे देश में आने वाले भविष्य में जल की कमी हो सकती है। इवन कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो अब की बार रासायनिक हथियारों के लिए नहीं, जैविक हथियारों के लिए नहीं, बल्कि जल के लिए लड़ा जाएगा। ठीक है, वो हम आगे समय बताएगा। अगर अगर हम टोटल की बात करें तो दुनिया में टोटल 3.4 है, 3.4 यानी कह सकते हैं 3/4 भाग पर दुनिया में पानी है। यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है वो, या जो हमारी अर्थ है, उसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में क्या है, पानी है, लगभग 3.4% भाग पर। ठीक है, समझ रहे हो आप, इसके 3/4 भाग पर जो है टोटल जल है। अब आगे देखिए कि ये हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में जल है, लेकिन फिर भी क्या हम इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं, क्या ये हमारे लिए सारा उपयोग के योग्य है, नहीं। हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर है उसका हमारे पास बहुत ही लिमिटेशन है, उसमें उसकी हमारे पास बहुत ही कमी है, ये कह सकते हैं। एक बहुत ही छोटा पार्ट या पोर्शन ऐसा है पानी का जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ डाटा देखिए, डाटा से आपको पता लगेगा कि क्या सही है। दुनिया में जितना जल है 100%, उसका 96.5 ओशियंस में है। ओशियंस यानी कि समुद्रों में है। लगभग जो है 22.5% हमारे पास फ्रेश वाटर है। हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। और अगर हम 2.5 को भी डिवाइड करें तो हमारे पास 70% जो जल है वो लगभग कहां पर है, अंटार्कटिका में है, ग्लेशियर में है, ग्रीनलैंड में है। ठीक है,
कहाँ पर है? अंटार्कटिका ग्लेशियर और ग्रीनलैंड में है। और लगभग इसका 30% जो पार्ट है वो हमारा अंडरग्राउंड में है, यानी कि हमारी पृथ्वी के नीचे है। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो बहुत भरपूर मात्रा में जो जल है उसका तो बहुत बड़ा पार्ट तो जहां कहां पर है 96.5 कहां है? ओशियंस में है। और ये सारा सेलेनाइन है, यानी कि नमकीन है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। हमारे पास फ्रेश वाटर तो केवल कितना है? 2.5% है, जिसमें से 70% हमारा अंटार्कटिका में है, ग्लेशियर में है, ग्रीनलैंड में है, और 30% कहां पर है? वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? लगभग आपको एक दूसरा और डाटा दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी। लगभग दुनिया में जितनी वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, उसका 4% भाग इंडिया में होता है। केवल कितने प्रतिशत भाग इंडिया में होता है? 4% पार्ट इंडिया में होता है। और साथ में जो जल की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, उसमें इंडिया की रैंक 133 रैंक है। लगभग कितनी रैंक है? 133 रैंक है। ये पुरानी रैंक है, लेकिन फिर भी आपको इसी को याद रखना है, क्योंकि हमारी बुक में ये मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि टोटल कितनी परसेंट बारिश इंडिया में होती है? 4%। कौन सा रैंक है इंडिया का? 133% जो है क्या है? रैंक है इंडिया। इन बातों से हमें ये लगता है कि हमारे पास वाटर की तो भरपूर मात्रा है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो कम है, और हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम है। तो इसका अंदाजा लगा करके जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे जल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आइडिया लगाया था कि 2025 तक इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पीने का पानी नहीं होगा, या फिर वो कमी को झेलेंगे। किसकी? पानी की कमी को झेलेंगे। हमारे पास एक लार्ज एरिया ऐसा है जिसको हम पानी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 1.89% वर्ग एरिया ऐसा है जिसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे देश में ऐसे हालात हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। देखिए, हमारे पास भरपूर मात्रा में जल है, लेकिन फ्रेश वाटर कम है। और फ्रेश वाटर कम होने का कारण अगर हम प्राकृतिक गिने तो हमें पता है कि जो बारिश है वो टाइम और प्लेस के अनुसार डिफर है। जो हमारी वर्षा होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी डिफर होती है, और प्लेस के अनुसार भी। यानी किसी समय में कम, किसी समय में ज्यादा, किसी जगह पे कम और किसी जगह पे ज्यादा, ऐसे ही होती है। तो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग तो डिफर होती ही है, लेकिन इसके पीछे कुछ और गहन कारण है जिससे हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी हो जाती है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो हमारे एक राज्य याद आता है, राजस्थान। ठीक है, कौन सा राज्य याद आता है? राजस्थान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो रेनफॉल है। कैसी रेनफॉल है? लो। और साथ में ये ड्रोट एरिया भी है, ड्रोट फोन भी एरिया है। ठीक है, यानी जहां पर अकाल पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, हमें याद आती है राजस्थान की वो पनियारी जो कि पानी के घड़े लेकर के दूर दूर जाती हैं पानी लेने के लिए। ठीक है, और हमें पता चल गया कि पानी कम है हमारे पास। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ टाइम और प्लेस काम कर रहा है, जियोग्राफी काम कर रही है, और केवल यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। ये ड्रोट पोर्न एरिया है, कोई जियोग्राफिकल रीजन से यहाँ पर बारिश कम होती है, लेकिन एक्चुअलिटी कुछ और है। जो हमारी देश में जो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, यानी कि जल की जो कमी है, जल की कमी, उसके पीछे कुछ और रीजन है। और वो रीजन है हमारे देश में जल का ओवर एक्सप्लोइटेशन होना। क्या होना? ओवर एक्सप्लोइटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन होना। क्यों? देखिए आप, मैंने दूसरी हेडिंग दी है वाटर सिक्योरिटी, पानी की कमी, एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, और पानी के संरक्षण के लिए एंड मैनेजमेंट, और उसके बचाव के लिए उसका प्रबंधन करना। क्या करना? उसका प्रबंधन करना। पानी को बचाना, उसका प्रबंधन करना और उसकी सुरक्षा करना, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सभी जगह पर केवल ज्योग्राफिकल कारण नहीं होते कि पानी की कमी होती है, बल्कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है? ज्यादातर जल का ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जल का अति दोहन हो रहा है। इस वजह से क्या होता है? हमारे देश में पानी की कमी आती है। इस बात को अगर हम अच्छी तरह से समझे तो एक बात देखिए, आप एक गुल्लक है जिसके अंदर आप पैसे डालते हैं, और हर रोज 50 पैसे डालते हैं। ठीक है, एक 10 दिन के बाद आप क्या करते हैं?
1 रुपया निकालना शुरू कर देते हैं, रोजाना उससे 1 रुपया निकालते हैं, 50 पैसे डालते हैं, 1 रुपया निकाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है एक दिन क्या आएगा समय कि गुल्लक में कुछ नहीं बचेगा। यही हो रहा है हमारे जल के साथ। हमारा जो वाटर है वो भरपूर है, अगर हम उसका मैनेजमेंट करें, हम उसका कंजर्व करें, तो हमारे पास उससे काम चल सकता है, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश में जल की कमी है। यही कारण है कि जो वैज्ञानिक है वो क्या बता रहे हैं कि 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग किससे जूझेंगे, पानी की कमी से जूझेंगे। अब आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं, मैनेजमेंट के बिना कोई भी काम सही नहीं हो सकता, मैनेजमेंट के बिना जल को नहीं बचाया जा सकता। इसका एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा। देखिए एक देश है इजराइल। इस देश में इजराइल में जो वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर पर ईयर। कितने सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। और इंडिया में होती है ये 114 यानी कि 114 सेंटीमीटर पर ईयर। तो देखिए बहुत ज्यादा है इजराइल से, तो भारत की जो पर एनुअल रेनफॉल है, लेकिन फिर भी जो इजराइल है वो जल के मामले में अच्छी पोजीशन में है, और जबकि इंडिया उससे बहुत ही पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम इसमें अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। अगर हम टोटल ऑल ओवर बात करें कि ये जल का अति उपयोग कहाँ हो रहा है, अति एक्सप्लोइटेशन कहाँ हो रहा है, तो अति एक्सप्लोइटेशन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक बात याद रखनी होगी कि हमारे लिवलीहुड के साथ, हमारी जीवन यापिका के साथ साथ कुछ और रीजन हैं जहां पर इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, जैसे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सर यहां कैसे, आप पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा, आप टीवी पर कई बार जो है विज्ञापन देखते होंगे, टीवी पर कई बार ऐड देखते होंगे, तो आपको पता है कि हर जगह पे बोर और कुएं बना दिए गए हैं, छोटी छोटी जगह के लिए, पानी के लिए, कृषि करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, जगह जगह पर बोर बनाए गए हैं, कुएं, नलकूप लगाए गए हैं, और उनसे अति दोहन होता है। जितनी हमें जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा उस पानी का यूज वहां पर होता है। कई बार ये पानी का उपयोग के कारण कई जगह तो मिट्टी भी खराब हो गई है, जिसके एग्जाम्पल आपको पिछले लेसन में मिले थे। जैसे हरियाणा और पंजाब की जो भूमि है वो क्यों खराब हो रही है, उस भूमि के पीछे यही बताया गया था, अति सिंचाई, यानी कि बहुत ज्यादा सिंचाई करना। जितनी हमें जरूरत है, जितने एम्पल वाटर की जरूरत है, उससे भी ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, इस वजह से हमारा जो जल है वो कम हो रहा है। अगर हम देखें 1947 में हम आजाद हुए, हमने फ्रीडम कब गेन की, 1947। और उसके बाद जिन चीजों ने हमारे देश में बहुत तेजी से ग्रोथ की है, वो दो ही चीजें हैं जिन्होंने वोटर को प्रभावित किया है। एक तो उनमें है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन है, ठीक है, यानी कि औद्योगिकरण, और दूसरा उनमें है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। यानी कि 1947 में जब हम आजाद हुए, उसके बाद हमारे जो शहर हैं उनमें पानी की कमी बहुत ज्यादा नजर आती है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो औद्योगिकरण हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा पानी का उपयोग होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। देखिए हम उद्योगों को चलाने के लिए, उनकी लगातार ग्रोथ के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और पानी के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है, ठीक है, बिजली की भी जरूरत होती है। और लगभग भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 22%, कितना परसेंट, 22% जो भाग है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली है। तो हम टोटली ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर अर्बनाइजेशन है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसने भी हमारी जल की कमी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यहां तक कहूं कि हमारे जो शहर हैं उनमें बहुत ज्यादा जल की कमी हो रही है, क्योंकि अति दोहन, उनमें भी हमारे जो पानी है उसका क्या किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारी एमएनसीज काम कर रही हैं। एमएनसी का मतलब क्या होता है, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या होती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज,
जिनको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि वो कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं। और इन एमएनसीज के कारण जो है बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश का पानी खराब हो रहा है, उद्योगों में जो पानी लग रहा है उसकी वजह से पानी खराब हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। अब आगे एक जो मेन बात है आपको देखनी चाहिए, एक मिनट, कि क्या केवल इन्हीं के कारण खराब हो रहा है या कुछ और भी रीजन है। एक दो रीजन और भी देखिए आप। एक तो पानी की कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, और दूसरा हमारे देश में जो जल है वो पोल्यूटेड बहुत ज्यादा है। कैसा बहुत ज्यादा है, पोल्यूटेड बहुत ज्यादा है। हमारे देश की जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो लगभग जहरीली हो चुकी हैं, ये बात मानने वाली है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, हम बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही ज्यादा रासायनिक का प्रयोग हम केमिकल्स का प्रयोग हम उद्योगों में करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब उद्योगों से निकला हुआ जो कचरा है वो सीधा हम कहाँ बहा देते हैं, लगभग कहाँ बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, या फिर फ्रेश वाटर की जो जगह होती है वह बहा देते हैं। इस वजह से उस पानी का यूज हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक फाल्कन महोदय हैं, फाल्कन, इन फाल्कन महोदय ने एक डेफिनेशन के द्वारा ये बताया था कि किसको हम पानी ज्यादा, किसकी पानी की मात्रा को हम सही माने। तो इसके अकॉर्डिंग 1000 लीटर जो वाटर है ईयर में जिस व्यक्ति को मिलता है वहां पर पानी की मात्रा को हम बराबर मान सकते हैं या बिल्कुल सही मान सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया में तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया की तो इसकी अवेलेबिलिटी के अनुसार कौन सी रैंक है, 133 रैंक है। अब इस लेसन को हम आगे लेके जाएंगे। यहां तक आपकी एक समझ बन गई होगी कि हमने कुछ मुख्य मुख्य बातें भी जानी। तो आपको लाइन वाइज पढ़ना है, और जैसे जैसे इस लेसन की गहराई में हम जाते जाएंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने और अच्छे अच्छे डाटा आते चले जाएंगे। इसमें थोड़ा मैप वर्क भी है जो कि हम साथ में ही करते चलेंगे। तो आपने यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज प्लस में एक इसकी हेडिंग वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को पढ़ा। यहाँ तक आपको बुक में भी पढ़ना है, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि ये जो है जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचता रहे। इंडिया में भरपूर मात्रा में जल है, लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर उनका कंजर्वेशन नहीं हो रहा। इस वजह से भारत में ना चाहते हुए भी जो सिटीज हैं उनमें जल की निहायत ही कमी है। चेन्नई जैसे शहर देखिए, चेन्नई भारत का एक महानगर है, मेट्रोपोलिटन सिटी है, लेकिन वहां पर जल, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां जल की भयंकर कमी बनी हुई है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि जल की भयंकर कमी है। इस कमी का कारण, सबसे बड़ा कारण तो है ओवर एक्सप्लोनेशन। और ओवर एक्सप्लोनेशन भी कहाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, इन चीजों में हमने अति दोहन किया है। पशुपालन में भी इसका अति यूज हो रहा है। इस वजह से हमारे देश में जल की कमी हो रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।